ज्वालामुखी या वॉल्केनो के बारे में। ज्वालामुखी क्या है? जैसा कि नाम से पता चलता है, ज्वाला का मुख, यानी ऐसा पर्वत जिसके मुख से ज्वाला या आग निकलती है, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। अब ज्वालामुखी होता क्या है? जमीन के नीचे जो आंतरिक शक्तियां काम करती हैं, उसके कारण निरंतर ताप और दबाव से चट्टानें द्रव रूप में बदल जाती हैं, और वह जब द्रव रूप में जब बाहर आते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी का फूटना कहते हैं। ठीक है। तो अब देखो, अब जो गर्म पदार्थ है वह जब जमीन से के नीचे होता है, अभी निकला नहीं होता है, तो उसको मैग्मा कहा जाता है। और जब वही मैग्मा जमीन के बाहर आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। दोनों की चीज है, लेकिन जब जमीन के अंदर आएगा तो मैग्मा कहेंगे, और जब जमीन के बाहर तो उसको क्या कहेंगे? लावा कहेंगे। अब ज्वालामुखी तीन प्रकार का होता है। एक को कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, एक को कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी, और एक होता है मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? जिससे हमेशा विस्फोट होता रहता है। अब प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है? जो लंबे समय तक शांत रहने के बाद फट जाते हैं अचानक से। और एक मृत ज्वालामुखी होता है जिनमें अब उद्गार की संभावना नहीं होती है, उसके मुख पर पानी भर जाता है, तो इससे अब कुछ निकलने की संभावना नहीं होती है। तो अब हम एक प्रयोग के माध्यम से समझेंगे कि ज्वालामुखी कैसे फूटता है। ठीक है। सबसे पहले एक इसका ढांचा है ज्वालामुखी का। अब इसमें हम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा हम मिलाएंगे। अब देखो, अब इसके बाद हम एसिटिक एसिड यानी जिसको हम सिरका भी कहते हैं, ये डालेंगे। देखो, ये ज्वालामुखी का उद्गार इस तरीके से होता है, दिखाई दिया? तो ऐसे ही गर्म पदार्थ जमीन के बाहर आते हैं। ठीक है। और इसमें अब देखो, ये जो बाहर निकल रहा है, ठीक है, इसी को हम लावा कहेंगे। अब जो इसके अंदर रह गया, जो नहीं निकल पाता है, उसको हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। और अंदर जब मैग्मा जमा हो जाते हैं तो कुछ स्थलाकृतियों का जन्म होता है, और जब बाहर लावा का जमा होता है तो आग्नेय चट्टानें बनते हैं। चट्टान तीन प्रकार की होती है ना, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। ठीक है। अब देखो, अब हम समझेंगे दूसरे नंबर की जो है ज्वालामुखी जो है, जिसको हम कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। बड़ा खतरनाक होता है, सैकड़ों साल तक शांत रहने के बाद अचानक जो है फट जाता है। ठीक है। तो देखो, उसको हम कैसे समझेंगे? ये हमारे पास है एक और स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखो हम क्या करेंगे, अब इसमें हम मिलाएंगे पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसको लाल दवा भी कहा जाता है। तो जो प्रसुप्त ज्वालामुखी होते हैं वो सबसे खतरनाक होते हैं, अचानक से क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं, जिससे जान माल की ज्यादा हानि होती है। तो ये हम मिला रहे हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। अब इसके बाद हम मिलाएंगे ग्लिसरीन। थोड़ा दूर हट जा सभी लोग, थोड़ा सा। अब देखो, अभी धुआं निकलना शुरू होगा। बस थोड़ी देर में जो है
प्रतीक्षा करने पर धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। देखो, अब देखो ये प्रस्तुत ज्वालामुखी है सबसे विस्फोटक। मतलब सबसे सक्रिय प्रकार का होता है और ये पता जो है नहीं चलता है, ठीक है, और अचानक से विस्फोट हो जाता है। तो जब ज्वालामुखी फूटता है तो ऐसी खूब वातावरण में धुआं चारों तरफ जो है हो जाता है। देखो, तो समझ में आया तुम लोगों को? ज्वालामुखी यानी जमीन के नीचे के जो तरल पदार्थ जो जमीन से क्या होते हैं, जब बाहर आ जाते हैं। तो चलो, अब हमारा प्रयोग सफल हो गया, ठीक है, चलो रवाना होगा।